जय पुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका तां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिलकिललिका निकर कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकर। ये पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण के पावन दिवस आज आपके सामने आ रहा है पांचवा दिवस, और पांचवें दिवस में हम सबका मूल वांचन जो है वो पंचम वर्ग का ही चल रहा है। आज का मूल हो रहा है श्री अंतकृत दशांग सूत्र का मूल वांचन पंचम वर्ग के दूसरे अध्ययन से। जिनके पास बुक है वे पेज नंबर की रही जा सिद्धे। आज का मूल वांचन यहीं तक रहेगा। शेष मूल वांचन यथा समय आप सबके सामने करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। झूठा जग सपना, झूठा जग सपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, प्रेरणा ये लाया है पर्व पर्यूषण आया है, प्रेरणा ये लाया है पर्व पर्यूषण आया है। नरतन अनमोल नरतन विषय विषमत, विषय विषमत प्रभु ने फरमाया है पर्व पर्यूषण आया है, प्रभु ने फरमाया है पर्व पर्यूषण आया। काम भोग दुख खान, काम भोग मान चाहे मत मान, मान चाहे मत, सत्य ये बतलाया है पर्व पर्यूषण आया है, सत्य ये बतलाया राज्य ही सच है, नैया को तिराया है पर्व पर्यूषण आया है। परम तारक देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। चरण तीर्थंकर क्षमा श्रवण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। परमोपकारी जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव वंदन नमन। परम श्रद्धेय श्री शिवजी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन। आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद भव्यात्माओं, पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण सूत्र के माध्यम से उन 90 अंतर्कृत महात्माओं का जीवन वर्णन जिन्होंने अपनी अंतिम श्वासोश्वास में अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त किया। कल आपने सुना था वसुदेव नंदन धन धन गज सुकुमाल, रूपे अति सुंदर कलावंत वय बाल, श्रीनेमि समीपे छोड़ो मोह जंजाल, भिक्षुनी पड़ी माँ गयाम सन महाकाल, देखी सो मिल काप्यो मस्तक बांधी पाल, खेरा ना खीरा शिर ठविया असराल, मुनि नजर खंडी मेटी मननी झाल, परिशह सहीने मुक्ति गया तत्काल। ये जो दोहे आपने अभी अभी श्रवण किए हैं, बड़ी साधु वंदना के अंतर्गत गज सुकमाल का जो वर्णन आता है वो दोहे मैंने आप सबके सामने सुनाए हैं कि किस तरह कल आपने श्रवण किया था कि उस गज सुकमाल अणगार ने केवल एक दिन की दीक्षा कह लूं या कुछ घंटों की दीक्षा कह लूं,
परमात्मा की श्री चरणों में उपस्थित होते हैं, परमात्मा से आज्ञा प्राप्त करते हैं, महाकाल शमशान में एक रात्रि की महाप्रतिमा धारण करने के लिए जाते हैं और वहीं पर कोई कहता है 99,000 भवपूर्व का, कोई कहता है 99 लाख भवपूर्व का, कोई कहता है 99 करोड़ भवपूर्व का, परंतु आगम में आया है अनेक भव से सहस्त्र संचियायिन, यानी अनेक भव से संचित एक कर्म शेष रह गया था। गज सुकुमाल के बाकी सब निकाचित कर्म जो है वो क्षय हो गए थे, एक कर्म जो है वो शेष रह गया था। वो कर्म क्या था? सोमिल और जो गज सुकुमाल दोनों का आपस में वैर, कहते हैं वो महाकाल शमशान में ध्यानस्थ खड़े हैं, सोमिल ने पार बांधी है, और किस तरह वो कल सब आपने घटना सुनी थी, और उनका उधर जो है निर्वाण कल्याणक हो गया है, वे मुक्ति को प्राप्त कर गए हैं। आगे घटना क्या घटती है? आगे घटना इस प्रकार घटती है कि दीक्षा के अगले दिन प्रातः काल ही प्रभात के समय, पेज नंबर 96, दीक्षा के अगले दिन प्रातः काल प्रभात के समय सूर्य के उदित होने पर कृष्ण वासुदेव ने स्नान किया, वस्त्र आभूषण से अपने शरीर को अलंकृत किया। यह सब कुछ करने के अनंतर कृष्ण महाराज हाथी के श्रेष्ठ कंधे पर बैठ गए। कोरंट नामक फूलों की मालाओं से युक्त छत्र को धारण करने पर श्वेत चमर झुलाए जाने लगे। योद्धाओं के विस्तृत समूहों के वृंद ने उनको घेर लिया। इस तरह पूरी सज धज के साथ भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में उपस्थित होने के लिए कृष्ण महाराज ने द्वारिका नगरी के मध्य में से जाने का निश्चय किया। अपने निश्चयानुसार कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के बीचों बीच होकर जा रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा। निकले हैं घर से, कहां पर? अरिहंत परमात्मा अरिष्टनेमी के श्री चरणों में वंदन नमस्कार करने के लिए जाऊं और मेरे छोटे भाई जो मुनि बने हैं उनकी भी चरण वंदना करूंगा, ऐसी भावना के साथ प्रातः काल ही तैयार होकर के स्नान वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर के निकले हैं। राजमार्ग पर आए हैं, देखा है एक वृद्ध पुरुष को जो अत्यंत बुढ़ापे की ओर अग्रसर है, जिसकी हड्डियां दिखाई दे रही है, जर्जर हो गई है, जिसकी अवस्था वृद्धावस्था के कारण उसका शरीर जर्जरित पीड़ित हो रहा था। परिश्रम करने से उसका मुख भी मुरझाया हुआ था। वह वृद्ध गली के बाहर पड़ी ईंटों का बहुत सारी बड़ी राशि, यानी ईंटों के बहुत बड़े ढेर में से एक एक ईंट उठा करके घर के अंदर रख रहा था। कृष्ण वासुदेव ने जब उस वृद्ध पुरुष को देखा तो उनको उस पर बड़ी दया आई। दयार्द्र हुए कृष्ण महाराज ने, हाथी पर बैठे हुए थे, ईंटों की विशाल राशि थी, एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था, हाथी पर बैठ लिया है। गज सुकुमाल मुक्ति में चला गया है। भगवान अरिष्टनेमी से प्रश्न का उत्तर सुनकर कृष्ण वासुदेव भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में फिर निवेदन करते हैं कि हे भंते, आप फरमाते हैं कि गज सुकुमाल मुनि ने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया है, तो क्या प्रयोजन उन्होंने सिद्ध किया है, कैसे प्रयोजन उन्होंने सिद्ध किया है? तब भगवान अरिष्टनेमी कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, दीक्षा के अनंतर कल सायंकाल मुनि गज सुकुमाल मेरी चरण वंदना के लिए आए और उन्होंने इस प्रकार निवेदन किया, हे भंते, यदि आप आज्ञा दे तो मैं साधु की 12वीं प्रतिमा, एक रात्रि की महाप्रतिमा धारण करने की महाकाल शमशान में ध्यान लगाने की आपसे आज्ञा मांगता हूँ। मुनि जी की इस विनती को मैंने स्वीकार कर लिया। तब मुनि जी ने महाकाल शमशान में जाकर महाप्रतिमा की आराधना आरंभ कर दी। महाकाल शमशान में ध्यानारूढ़ मुनि जी को वहां से जाते हुए एक पुरुष ने देखा। तब देखते ही वह क्रोध से तमतमा उठा, दांत पीसने लगा। अंत में उसने गज सुकुमाल के सिर पर आर्द्र मिट्टी की पाल बांधकर चिता से जलते हुए अंगारे लाकर उसमें डाल दिए। स्वयं पुरुष ने मिट्टी की पाल बांधी, एक पुरुष ने अंगारे रखे। भगवान तो भगवान थे, वे जानते थे कि वो पुरुष कौन है, परंतु उन्होंने उसका नाम नहीं बताया है। उसके अनंतर कृष्ण वासुदेव ने अरिहंत भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में निवेदन किया, हे भगवान, मृत्यु का इच्छुक तथा लज्जाविहीन वह कौन पुरुष है जिसने मेरे माँ जाए छोटे भाई गज सुकुमाल को अकाल में ही जीवन से रहित कर दिया? कृष्ण महाराज की रोषपूर्ण यह बात सुनकर अरिहंत भगवान अरिष्टनेमी कृष्ण वासुदेव से संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लग गए, हे कृष्ण, तुम्हें उस पुरुष पर द्वेष नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए तुम्हें उस पुरुष पर, क्योंकि उस पुरुष ने मुनि गज सुकुमाल को सहायता प्रदान की है। तब पुनः कृष्ण वासुदेव पूछते हैं कि हे भंते, कैसे सहायता प्रदान की है? उन्होंने तो मेरे माँ जाए छोटे भाई को तो जीवन लीला की को ही समाप्त कर दिया, कैसे सहायता प्रदान की है? तब भगवान अरिष्टनेमी कहते हैं, हे कृष्ण, अभी तुम मेरी चरण वंदना के लिए आ रहे थे,
तब तुमने द्वारिका नगरी के मध्य में एक वृद्ध पुरुष को देखा जो घर के बाहर पड़ी ईंटों की विशाल राशि में से, ईंटों के विशाल ढेर में से एक एक ईंट उठा करके अंदर रख रहा है। जब तुमने उसको देखा तो तुम्हारे भीतर में क्या जागी है? करुणा जागी है, दया जागी है, और तुमने क्या किया है? एक ईंट उठा करके उसके घर के भीतर रखी है। तुम्हारे देख देख तुम्हें ऐसा करते देखकर, तुम्हारा अनुकरण करते हुए तुम्हारे राज सेवकों ने, तुम्हारे योद्धा पुरुषों ने, सैनिकों ने भी क्या किया है? उसी प्रकार किया है। एक एक ईंट उठा करके अंदर रख दी। फलतः क्या हुआ? उस वृद्ध पुरुष का जो वो ईंटों का विशाल राशि का ढेर था, कुछ ही क्षणों में बाहर से घर के भीतर पहुंच गया। हे कृष्ण, जैसे तुमने उस पुरुष की सहायता की है, वैसे ही गज सुकुमार मुनि के लाखों जन्मों के संचित किए हुए कर्मों की उदीर्णा द्वारा बहुत सी कर्मों की निर्जरा करने में वह पुरुष सहायक बना है। कर्म जो है वो बहुत मुश्किल है। कहते हैं हम हंस हंस के बांधते हैं, हंस के बात माँ तो औरों की क्या बात है। कर्म करते समय यह ध्यान रखना है कि जब ये कर्म उदय में आएंगे तो मुझे उनको भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक पल सजगता। दोपहर के ध्यान में वितराग साधिका जी द्वारा भगवान की यही वाणी आ रही है कि प्रत्येक पल की सजगता आपको मुक्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। कोई भी कर्म आप कर रहे हो तो उसको ध्यान से कीजिए। वह कर्म और उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। जैसे गज सुकुमार को अणगार को भोगना पड़ा, जैसे भगवान महावीर को भोगना पड़ा, जैसे 24 तीर्थंकरों को भोगना पड़ा, वह कर्म हमें भोगना ही पड़ेगा। पुनः प्रश्न करते हैं कृष्ण वासुदेव भगवान के श्री चरणों में, भंते क्या मैं उस पुरुष को जान सकता हूं जिस पुरुष ने जो है मेरे माँ जाए छोटे भाई को जो है सहयोग प्रदान किया है? आप कहते हैं कि उस पुरुष ने गज सुकुमार को सहयोग प्रदान किया है मुक्ति में, तो क्या मैं उस पुरुष को जान सकता हूं? कृष्ण यहाँ भगवान फरमाते हैं कि हे कृष्ण, जब तुम यहाँ से चलते हुए द्वारिका नगरी में प्रवेश करोगे तो उस समय में एक पुरुष तुम्हें देखकर भयभीत होगा। देखो भगवान जानते हैं क्या घटने वाला है। वे सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, केवल ज्ञानी है। वो जानते हैं क्या होने वाला है, फिर भी नाम नहीं बता रहे हैं। हमरे का नाम लेकर निंदा विकथा में क्यों कर्म बंधन करे। कहते हैं भंते, भगवान फरमा रहे हैं जब तुम यहाँ से द्वारिका नगरी के भीतर जाओगे तो उस समय में राजमार्ग के ऊपर उस समय में राजमार्ग नहीं, उस समय में तुम्हें देख करके एक पुरुष भयभीत होगा और वह खड़ा खड़ा ही गिर जाएगा। आयु की समाप्ति हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उस समय तुम समझ लेना कि यह वही पुरुष है जिसने गज सुकुमार को जो है सहयोग प्रदान किया है। भगवान अरिष्टनेमी द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर भगवान अरिष्टनेमी को वंदन नमस्कार करके श्री कृष्ण ने वहां से प्रस्थान किया और अपने प्रधान हस्ती रत्न पर बैठकर अपने घर की ओर चलने का निश्चय किया। अब कृष्ण वासुदेव आए तो थे अपने छोटे भाई की चरण वंदना के लिए। उनकी मुक्ति का समाचार सुना है, मन के अंदर थोड़ी पीड़ा सी है। अब सोचते हैं राजमार्ग से किस तरह जाऊं, मन मुरझाया हुआ है। तो वे क्या करते हैं, सोचते हैं कि गली के मार्ग से निकलते हैं और राजभवन पहुंचते हैं। इधर प्रातःकाल सोमिल ब्राह्मण जो है सूर्योदय के पूर्व ही जाग जाता है और वह सोचता है कि सूर्योदय होते ही कृष्ण वासुदेव भगवान की चरण वंदना के लिए जाएंगे। भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। उन्होंने यह जाना है कि मैंने मुनि गज सुकुमार को मार दिया है, इस बात का उन्हें पता है और वे कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार सारी बात बता देंगे। सोमिल ब्राह्मण विचार करता हुआ फिर कहता है यह निश्चित है कि यह सब वृत्तांत भगवान अरिष्टनेमी इस प्रकार मरवाएंगे। इतना विचार आते ही सोमिल ब्राह्मण भयभीत तो उठा। त्रास और उद्वेग के अधिकता कारण वह कांपने लगा। भय और त्रास से व्याकुल हुआ सोमिल अपने घर से निकला और वह घर से भाग जाने की सोचता है। इधर वह घर से भागने के लिए निकल पड़ा। उधर द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हुए कृष्ण वासुदेव उसके सामने आ गए। वह गली के मार्ग से भाग रहा है, कृष्ण वासुदेव भी उसी मार्ग से उसके सामने आ गए हैं। जो ही सामना हुआ है दोनों का, जो ही सामना हुआ है, सोमिल ब्राह्मण श्री कृष्ण को अपने सामने अचानक आया देखकर भय के मारे घबरा गया। उसका हृदय धड़कने लग गया। अधिक भय के कारण आयुष्य कर्म की समाप्ति होने पर वह वहां खड़ा खड़ा ही
आयुष्य कर्म की समाप्ति होने पर वहां खड़ा खड़ा ही समाप्त हो गया। धड़ाम से उसका शरीर भूमि तल पर गिर पड़ा। भूमि तल पर गिरे सोमिल ब्राह्मण को देखकर श्री कृष्ण ने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा, हे भद्र पुरुषों, साथियों को देखती है, उसके बाद भगवान के द्वारा समाधान को पाती है, तो उसके भीतर में ममता जागती है, ममत्व जागता है। वो ममत्व इस अध्ययन के माध्यम से आप सबके सामने आया है। दूसरी बात है गज सुकुमार की दृढ़ता की। आपको अगर कोई छोटा सा लालच दे दे, मन में लालच का भाव आए, लोभ का भाव आए, तो आप धर्म करना छोड़ दोगे, लोभ की ओर आगे बढ़ोगे। मैं आपको बाल्यकाल की बात बताऊं, बचपन में हम या बच्चे जो धर्म आराधना करने के लिए जाते हैं, उनको उनके भीतर में एक लालच रहता है कि स्थानक जाएंगे तो कोई न कोई प्रभावना मिलेगी। इस लालच से ही वे स्थानक जाना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर कितना बड़ा लालच मिला है गज कुमार को कि उनको राजा बना दिया गया है, परंतु उनकी दृढ़ता किस बात की है कि मुझे मुनि दीक्षा अंगीकार करनी है। और मुनि दीक्षा अंगीकार करने के बाद भी महाकाल शमशान में कितनी दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ता रही है उनकी कि वो कायल सर्ग में स्थिर हो गए हैं। सर पर मिट्टी की पाल बांधी गई है, अंगारे रखे गए हैं, परंतु जरा भी वो मन से विचलित नहीं होते हैं, मन में द्वेष भाव नहीं लाते हैं, आत्मा की स्थिति में उत्तरोत्तर आगे बढ़ जाते हैं और वो क्षय की धारा पकड़ते हैं, आत्मा में स्थित हो जाते हैं। और इतनी दृढ़ता है कि कुछ क्षणों में ही वे अपने सब कर्मों को क्षय करके मोक्ष जैसी संपदा को प्राप्त कर लेते हैं। राज्य संपदा ठुकरा दी है और मोक्ष संपदा प्राप्त कर ली है। तीसरी बात, सोमिल ब्राह्मण के कर्मों की विपाकी है। सोमिल चाहता था कि मैं कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाऊं, इस नगरी को छोड़कर के दूर चला जाऊं, दूर हो जाऊं, परंतु हुआ उससे बिल्कुल विपरीत। दोनों ही आमने सामने आ गए। श्री कृष्ण के रूप में मानो यमराज उसके सामने आ गए हो। श्री कृष्ण उसके वध का कोई आदेश दे, इससे पहले ही कर्म ने उसे दंड दे डाला। इस भव में किया था कर्म, इसी भव में भोग लिया। भगवान कहते हैं कड़ान कमाण ण मोक्षर्थी, किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म फल से मनुष्य बच नहीं सकता। किए हुए कर्म जो है वो भोगने ही पड़ते हैं, मनुष्य को वे अपना फल दे डालते हैं। अतः सुख अभिलाषी सहृदय मानव को दुखांत कर्मों से सदा पृथक रहना चाहिए। शुद्ध शुक्ल ध्यान अपनाया था, श्री गज सुकुमाल मुनीश्वर ने दावानल शांत बनाया था। श्री गज सुकुमाल मुनीश्वर ने शुद्ध शुक्ल। ये 10 अध्ययनों के नाम है। पुनः प्रश्न करते हैं कि पंचम वर्ग के 10 अध्ययन बताए हैं, तो पहले अध्ययन का क्या भाव फरमाया है। आर्य जम्बू अनगार के इस प्रश्न का समाधान करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, उस काल और उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। प्रथम वर्गीय प्रथम अध्ययन में जैसा वर्णन किया है वही वर्णन यहाँ पर जानना चाहिए। वहां पर कृष्ण वासुदेव राज्य किया करते थे। कृष्ण वासुदेव की पटरानी का नाम था पद्मावती। पद्मावती देवी नारी योग्य सभी सद्गुणों से संपन्न थी। उसका गुण वर्णन औपातिक सूत्र की भांति समझ लेना चाहिए। उस काल और उस समय में वितराग भगवान अरिष्टेनी द्वारिका नगरी में पधारे। नगरी के बाहर नंदनवन नामक उद्यान में वे विराजमान हो गए। तप एवं संयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे। भगवान नगरी में पधार गए हैं, इस बात की सूचना जब श्री कृष्ण को मिली तो वे भगवान की चरण वंदना करने के लिए अपने घर से चले। द्वारिका नगरी के बाहर उद्यान में विराजमान भगवान की सेवा में उपस्थित होकर उनकी सेवा भक्ति करने लग गए। श्री कृष्ण की पटरानी पद्मावती देवी को जब भगवान के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ तो वह आनंद विभोर हो उठी। उसका रोम रोम पुलकित हो गया। उसने तत्काल अपने राज सेवकों को धार्मिक रथ तैयार करने की आज्ञा प्रदान की। माता देवकी की तरह ही वह भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर भगवान की परिउपासना यानी सेवा करने लग गई। वासुदेव श्री कृष्ण, महारानी पद्मावती आदि समस्त श्रद्धालु जनता को परमात्मा प्रभु अरिष्टनेमी ने धर्म कथा सुनाई। धर्म कथा सुनने के अनंतर जन परिषदा और वासुदेव श्री कृष्ण वहां से चले गए। धर्म कथा सुनने के अनंतर वासुदेव श्री कृष्ण और महारानी पद्मावती को छोड़कर अन्य जन परिषदा चली गई है। केवल वासुदेव श्री कृष्ण और महारानी पद्मावती वहां पर उपस्थित है। अब प्रश्न करते हैं
कृष्ण वासुदेव भगवान के श्री चरणों में बहुत ही सुंदर प्रश्न है, जीवन को नई दिशा देने वाला, नया मोड़ देने वाला एक प्रश्न है। प्रश्न करते हैं, हे भंते, हे भगवान, 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी देवलोक के समान सुंदर इस द्वारिका नगरी का अंत किस प्रकार होगा। प्रश्न क्या पूछा है, आप गुरुओं के धन्य हैं जिन्होंने राज्य वैभव को त्याग है, परंतु मैं कैसा हूँ, अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ, राज्य वैभव अंतःपुर तथा मनुष्य संबंधी काम भोगों में मूर्छित हो रहा हूँ। मेरी शक्ति कहाँ है कि मैं भगवान के श्री चरणों में दीक्षित हो पाऊं। मन ही मन सोच रहे हैं। इधर भगवान के सामने से कहते हैं, कृष्ण, अभी अभी तुम्हारे हृदय में यह संकल्प उठा कि धन्य है वे जाली मयाली कुमार जिन्होंने कंचन कामिनी को त्याग करके भगवान के पास दीक्षित हुए हैं, परंतु मैं अधन्य, अपुण्य, अकृत पुण्य हूं जो राज्य रणिवास तथा काम भोगों में मूर्छित हो रहा हूं। क्या तुम्हारे मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है? तब कृष्ण वासुदेव कहते हैं, हाँ भगवान, यह सत्य है। तब वासुदेव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए अरहंत ऋषि में इस प्रकार कहते हैं, कृष्ण, यह निश्चय रखो, वर्तमान साधु बन जाए, दीक्षा अंगीकार कर ले। पुनः वासुदेव श्री कृष्ण निवेदन करते हैं कि भंते, ऐसा क्यों कि वासुदेव भूत, भविष्यत और वर्तमान में दीक्षा नहीं ले सकते। तब कृष्ण वासुदेव की शंका का समाधान, जिज्ञासा का समाधान करते हुए अरहंत ऋषि फरमा रहे हैं कि हे कृष्ण, सभी वासुदेव जो होते हैं वो पूर्व भाव में निदान होते हैं, निदानकृत होते हैं, नहीं हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर वासुदेव का वर्णन आता है। जैन साहित्य में श्री कृष्ण को कृष्ण वासुदेव कहा जाता है और यह 9 में अंतिम वासुदेव कहलाए गए हैं। वासुदेव यानी क्या? जो 7 रत्नों का स्वामी हो, 6 खंडों में से 3 खंडों का अधिपति हो, जो अनेक विध रिद्धियों से संपन्न हो। जो वासुदेव जो है वो प्रति वासुदेव को जीत कर एवं मारकर 3 खंड पर एक छत्र राज्य करते हैं। इसके अतिरिक्त 28 लब्धियों में से वासुदेव लब्धि भी एक लब्धि मानी गई है। वासुदेव में महान बल उत्पन्न होता है। हमारे जैनाचार्य कहते हैं कि कुएं के किनारे बैठे हुए और भोजन करते हुए वासुदेव को, कुएं की जो किनार होती है जहां पर कहते कोई गिर ना जाए, इसके लिए जो चारों तरफ किनार बनाई जाती है, उस किनार पर बैठ करके वो भोजन कर रहा है वासुदेव। उसे जंजीरों से बांधकर, बड़े बड़े लोह दंड सांखलों से बांधकर चतुरंगनी सेना सहित 16,000 राजा मिलकर खींचने लगे तो भी वे उसको खींच नहीं सकते। इतना बल किसके अंदर होता है? वासुदेव के अंदर हो सकता है। परंतु उसी समय वासुदेव क्या बाएं हाथ से पकड़कर उस जंजीर को एक सामान्य से अपनी ओर खींच सकते हैं। इतना बल उनके अंदर होता है। निदान के माध्यम में बतलाया गया है कि निदान जैन परंपरा का एक विशेष पारिभाषिक शब्द है। मोहनीय कर्म के उदय से काम भोगों की इच्छा होने पर साधु साध्वी, श्रावक श्राविका आदि का अपने चित्त में संकल्प कर लेना कि मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे यह प्राप्त हो, या अमुक की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से तपस्या करना। जैसे होली दिवाली में साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं तेले तप की आराधना करते हैं और उस समय में कोई विशेष याचना करते हैं, अनुष्ठान किया जाए और मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे यह प्राप्त हो, ऐसा भाव रखे तो वह निदान कहलाता है। जन भाषा में इसे नियाणा कहते हैं।